हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 के बारे में। इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के बारे में पढ़ा था और इसमें देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, इसकी क्या कॉन्सेप्ट होती है, कैसे हम लोग इस क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में तो उसके व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ से एक या दो ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 में जो है सबसे पहले आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उस क्वेश्चन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, तो आज की क्लास हम आपका स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्या है। ठीक है, कौन सा एक्सरसाइज है भाई? 4.2, एक्सरसाइज 4.2। इससे पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 4.1 के बारे में। सबसे पहला टाइप जो इसमें है, टाइप 1 है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या है भाई? अति लघु उत्तरीय प्रश्न टाइप 1 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है ज्ञात करें कि x बराबर 3/2 और x बराबर -4/3 समीकरण इतना के मूल है या नहीं। देखिए, सबसे पहले जो इक्वेशन दिया गया है उसको तो लिख लेते हैं, 6x², ठीक है, -x और माइनस का 12 बराबर में 0। ठीक है, अब इसको चेक करना है कि x बराबर कितना है भाई? x बराबर 3/2 और एक x का वैल्यू दिया गया है -4/3। ठीक है, अब इसमें आपको चेक करना है क्या ये जो दोनों x के वैल्यू हैं इसके मूल हैं कि नहीं। अब हम आपको एक कहानी बताते हैं, कहिएगा सर क्या कहानी है? तो कहानी ये है भाई साहब कि मूल बोलता है किसी भी समीकरण का मतलब मूल कब होगा, कोई भी वेरिएबल का मान किसी समीकरण का मूल कब होता है? जब उस वेरिएबल का मान रखने पर उस इक्वेशन का मान अगर बराबर में 0 है तो 0 के बराबर होना चाहिए। अगर 5 है तो वहां पे बराबर में कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए, तभी वो क्या करेगी? सेटिस्फाइड करेंगी। ठीक है, या हम ये बोल सकते हैं चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। ठीक है सर, तो वही आपका कहलाता है मूल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको चेक करना इसके मूल हैं कि नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, आराम से देखिएगा। हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? सॉल्यूशन। सबसे पहले हम ले लेते हैं जब x बराबर क्या है भाई? 3/2। पहले हम x बराबर 3/2 पर चेक करते हैं क्या इसके मूल हैं या नहीं। तो इक्वेशन आपका है सर 6x² माइनस x माइनस कितना है? 12। यही है? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से क्या करेंगे? x का वैल्यू पुट करेंगे 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस x के जगह क्या रखेंगे? 3/2 और -12 बराबर कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएंगे 6, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, -3/2 और यहाँ से हो जाएंगे 12, नहीं कुछ तो नीचे में कितना है भाई? 1। ठीक है, यहाँ से काटेंगे तो 2 से काटेंगे 3 बार में, ये 2 बार में कट जाएंगे, तो मतलब 9 या 27 और बट्टे में कितने हो जाएंगे? 2, -3/2 और -12/1 बराबर में 0 होंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल होंगे। अब यहाँ से इसको थोड़ा कर लेते हैं सॉल्व। तो यहाँ से एलसीएम किसके बराबर? 2 के बराबर। तो यहाँ से ये 27 हो जाएंगे, माइनस यहाँ से ये 3, यहाँ से कितने हो जाएंगे? 24। आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएंगे। अब यहाँ से आगे चलते हैं, -24 और -3 कितने होंगे? 27। तो पहले एक 27 है, उसके बाद -24 -3 कितने होंगे? 27 और बट्टे में कितने हो जाएंगे? 2 बराबर में कितने हैं सर? 0। अब यहाँ पे देखिए 27 में से 27 जाएगा तो बचेगा 0 बट्टे 2 बराबर 0। कहने का सेंस क्या हुआ? अगर हम किसी संख्या में 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका भागफल क्या होता है? 0 होता है और बराबर में क्या था? 0। मतलब LHS बराबर क्या हो रहा है? RHS। क्या है भाई? LHS बराबर RHS। LHS बराबर क्या है? RHS। ठीक है, तो मतलब दोनों तरफ आपकी क्या हो गई? वैल्यू बराबर हो गई। तो हम बोल सकते हैं x बराबर 3/2 जो है इस समीकरण का क्या है भाई? मूल है। क्या है? मूल है। ठीक है, अगर मान के चलिए आप कहिएगा सर 6x² माइनस x माइनस 12, ठीक है, अगर यहाँ पे रहता 5, ठीक है, तो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट राशि रहता 5 तो इधर भी एक कांस्टेंट था, इधर लिया तो फिर भी बात बराबर 0। तो इसके कहने का सेंस ये हुआ
कि जो पहले तो आपको इक्वेशन दे दिया गया था और उसमें बोला x बराबर 3/2 और -4/3 इसके मूल हैं कि नहीं, ये आपको चेक करना था। तो सबसे पहले हमने चेक किया x बराबर 3/2। मतलब कहने का सेंस ये हुआ, जब x का वैल्यू हम 3/2 ले रहे हैं तो इस समीकरण में x का वैल्यू 3/2 पुट करेंगे। उसके बाद हल करने पे इसका वैल्यू आना चाहिए 0 के बराबर। अगर 0 के बराबर आ गया तो समीकरण का हल है, अगर 0 के बराबर नहीं आया तो समीकरण का हल नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह अब हम आगे चेक करेंगे x बराबर -4/3 पे। किस पे चेक करने वाले हैं? x बराबर -4/3 पे। अब लिखेंगे जब x बराबर -4/3, जब x बराबर क्या ले रहे हैं भाई? -4/3, तो इक्वेशन क्या है आपका? 6x² -x -12 बराबर 0। अब यहाँ से x के जगह क्या पुट करेंगे? -4/3, तो -4/3 का होल स्क्वायर माइनस x का वैल्यू माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4/3 -12 बराबर 0। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 6 इंटू कितने हो जाएंगे भाई? 16 कितना? 19, फिर प्लस 4/3 -12/1 बराबर 0। अब इससे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको करेंगे 3 से काटेंगे दो बार में, इसको काटेंगे तो 3 बार में, तो मतलब 32/3, 32 ये कितने हो जाएंगे? 3, फिर प्लस 4/3 और -12/1 बराबर में हो जाएंगे 0। अब इसको करेंगे हल करेंगे, एलसीएम हो जाएंगे कितने? 3, और यहाँ से 32, फिर प्लस कितने भाई? 4, और -12 चौका कितना होता है? 48, सॉरी 3 है, तो 12 तिया कितना हो जाएगा? 36 बराबर में 0। अब देखिए 32 4 होता है 36, इधर भी -36/3 बराबर 0, यहाँ से 0/3 बराबर 0, तो 0। अब अभी हमने आपको बताया किसी भी संख्या से अगर हम 0 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 0, और बराबर में भी है 0, मतलब दोनों तरफ बराबर हो गया। हम बोल सकते हैं ये समीकरण का क्या है? मूल है। मतलब LHS बराबर क्या हो गया भाई? RHS हो गया। तो हम बोल सकते हैं x बराबर -4/3 भी इस समीकरण की क्या है? मूल है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इस पे अभी हम 2 3 4 क्वेश्चन लगभग में आज की जो भी आपकी क्लास होगी इसी पे आधारित क्लास होगी, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अगर एक क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो दूसरे क्वेश्चन में 100% आप समझ जाएगा। वैसे हमको नहीं लगता है कि जो आप में से कोई भी इसको नहीं समझेंगे। ठीक है, सिर्फ आपको फॉलो क्या करना है, कोई भी वेरिएबल का मान समीकरण का हल तभी कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए x था वेरिएबल आपका, और x का 2 वैल्यू आपको दिया हुआ था, तो हम x का वैल्यू बारीकी से पुट करके देखेंगे क्या यहाँ पे समीकरण का जो मान है इसके बराबर RHS के बराबर आ रहा है। अगर आ गया तो इसका क्या होगा? हल होगा, अगर नहीं आया तो हल नहीं होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, और ये सभी जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा। और ये सभी क्वेश्चंस कहाँ से हम लिए हैं? कि आपका केसी सिन्हा मैथ जो है बुक, उससे हम करवा रहे हैं ये सभी क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके पास बुक अवेलेबल हो तो आप वहाँ से मैच करा सकते हैं कि आखिर है कि नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह सर हम लोग बढ़ेंगे अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से सिर्फ चीज़ों को क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है ज्ञात करें कि, यहाँ पे देखिए x के 2 वैल्यू आपको दिए गए, पहला वैल्यू 1, दूसरा वैल्यू कितना है सर? 3 दिया गया है। ठीक है, और इक्वेशन जो आपको दिया गया है, मतलब समीकरण जो आपको दिया गया है क्या है भाई? x² - 5x + 4 बराबर 0, ये आपको इक्वेशन दिया गया है। अब आपको चेक करने के लिए बोला क्या? x बराबर 1 और x बराबर 3 पर ये जो समीकरण आपका दिया गया है, मतलब समीकरण इतना का ये दोनों वैल्यू हल है कि नहीं। तो हमने अभी आपको बताया, लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले हम जब x बराबर ले लेते हैं कितना? 1, जब x बराबर ले लेते हैं 1, वैल्यू को बारीकी से पुट करके देखना है, एक बार में तो पुट कर नहीं सकते, इसीलिए पहले हमने लिया x बराबर 1। आप कॉमन हो तो x बराबर 3 भी ले सकते हो, उससे कोई परेशानी होने वाली नहीं है। तो जब x बराबर हमने लिया 1, तो समीकरण है आपका x² - 5x + 4 बराबर 0। कहने का सेंस ये हुआ कि x का वैल्यू अगर इस समीकरण में पुट करेंगे तो बराबर में आना चाहिए 0। तो x का वैल्यू क्या है भाई? 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस 5x का वैल्यू 1, तो वहाँ पर 1 पुट करेंगे, फिर प्लस 4 बराबर 0। बस कहानी हो गई समाप्त। तो यहाँ से 1 - 5 गुना 1 कितना होगा सर? 5, फिर प्लस 4 कितना हो जाएगा? 4,
और बराबर में 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4 1 5 और 5 में से 5 घट जाएगा बराबर में 0 और इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0, मतलब 0 बराबर क्या हो गया 0। तो LHS बराबर यहाँ से क्या हो गया आपका RHS। क्या हो गया भाई RHS। कहानी हो गई समाप्त। ठीक है, तो मतलब हम बोल सकते हैं x बराबर 1 जो है समीकरण का क्या है सर हल है। बस कहानी खत्म। नीचे में सिर्फ आपको लिखना अतः x बराबर 1 दिए गए समीकरण का या दत्त समीकरण का क्या है हल है। अब दूसरा कंडीशन में चेक कर लेते हैं। जब x बराबर कितना दिया गया है 3 दिया गया है तो समीकरण है क्या भाई x² माइनस 5x प्लस का 4 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू पुट करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना कितने x का वैल्यू 3 फिर प्लस 4 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएंगे कितने सर 9 5 या 15 फिर प्लस 4 बराबर 0। अब कहिएगा सर ये क्या हल है, तो चेक कर लेंगे। दिक्कत क्या है, चेक करने में थोड़े कुछ जाता है। तो यहाँ से चेक कीजिए तो 9 यहाँ से देखिए आराम से डायरेक्ट 9 और 4 को जोड़ दीजिए 13 माइनस 15 बराबर 0। इसको हल करेंगे तो -2 बराबर 0। क्या ये बराबर हो रहे हैं, आप कहेंगे सर बिल्कुल भी नहीं हो रहे। तो क्या ये हल होंगे, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल भी हल नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल का जो मान है समीकरण में रखने पर समीकरण को सेटिस्फाइड ही नहीं कर रहा है भाई। तो कहाँ से हल होगा, ऐसी कोई गणित ही नहीं बनी है, गणित की कोई क्रियाविधि ही नहीं बनी कि ये जो इसको क्या कह दे हल कह दे। मतलब हल होने के लिए क्या होना चाहिए, इक्वेशन आपका दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। इक्वेशन का जो भी वैल्यू आया वेरिएबल का मान रखने पर, तो हमने यहाँ पे वेरिएबल का मान जैसे इस इक्वेशन में 3 रखा तो कंडीशन मुझे ये पता चला कि दोनों तरफ तो बराबर आ ही नहीं रहे हैं। तो जब बराबर आएंगे तब ना भाई मूल होगा, जब बराबर ही नहीं आएंगे तो क्या होगा, मूल नहीं होगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब चलते हैं इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ऐसे ही हम लोग बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ते रहेंगे, टेंशन नहीं लेना। एक एक क्वेश्चन का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको कराया जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं मिटा देते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, और ये देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है आपकी एग्जाम की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बार बार आपको बोल रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन अब आपको क्या हो, या तो 3 नंबर में पूछ देगा, 3 नंबर तो आजकल होता नहीं, 2 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम आपसे पूछा जाता है, तो उसमें पूछ देगा, या तो नहीं तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। दोनों जगह चांसेस के हैं पूछने के। ठीक है, तो दोनों कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। मतलब अगर ऑब्जेक्टिव बनाना है तो अगर हल करके निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, लेकिन वहाँ थोड़ा फास्ट कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको टाइम कम मिलता है। और अगर आपको पूछ दे सर इस 2 नंबर में, तो क्या कीजिएगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन देना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, ज्ञात करें कि x बराबर √3 क्या है भाई, x बराबर √3 और क्या है x का वैल्यू -2√3। ठीक है, समीकरण इतना के मूल हैं कि नहीं। वाह वाह क्या क्वेश्चन है। समीकरण क्या है भाई, समीकरण आपका है, समीकरण क्या है यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण जो आपको क्वेश्चन से गिवन है क्या है, x² माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0। अब इसको बोल रहा है क्या कि जो ये दोनों जो x का वैल्यू है, क्या है भाई, ये दोनों x का जो वैल्यू है क्या इस समीकरण के हल है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे, क्या करेंगे सर, चेक करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। जब x बराबर √3, जब x बराबर क्या है सर √3, जब x बराबर √3 है तो समीकरण को चेक कर लेते हैं। x² माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर क्या है 0। तो x की जगह क्या पुट करेंगे, पहले √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस 3√3, उसके बाद x की जगह √3 प्लस का कितना 6 बराबर 0। अब यहाँ से √3 का स्क्वायर आप सभी जानते हैं कितना होता है 3, और यहाँ से √3 गुना √3 3 3 तिया कितने हो जाएंगे 9, फिर प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9, तो 9 में से 9 जाएगा बराबर में 0। यहाँ से इसको घटाएंगे तो 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर RHS हो रहा है। और जब LHS बराबर RHS हो जाएगा तो हम बोल सकते हैं ये वेरिएबल जो है इस समीकरण का क्या है, हल है। मतलब इस वेरिएबल का x का पहले अगर वैल्यू हम √3 लिए हैं तो x बराबर √3 क्या है, इस समीकरण के हल है। उसी तरह अब हम लेते हैं x बराबर x बराबर क्या लेते हैं, अब की बार हम लोग -2√3 क्या लेते हैं, -2√3, और समीकरण आपके ये है x²
माइनस 3√3x प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे भाई, x का वैल्यू पुट करेंगे तो -2√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और 3√3 तो 3 गुना √3, x का वैल्यू कितना है सर, x का वैल्यू -2√3, ठीक है, और प्लस में 6 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, कितना हो जाएगा 12, ये हो जाएगा कितना 3 तिया 9, प्लस का चिन्ह हो जाएगा 3 तिया 9, और 3 दूना 36 का 18, ये कितना हो जाएगा 18 प्लस 6, 18 प्लस ये कितने हो जाएंगे 6, ठीक है, और बराबर हम हो गए 0, क्या हो गए 0, तब तो बनेगा हीरो, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे, आगे क्या करेंगे, देखिए 18 6 24 और 24 12 होता है 36, 36 बराबर 0 होगा, कभी भी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, ये बोलेंगे ये समीकरण जो है, मतलब x का जो वैल्यू -2√3 है, इस समीकरण का हल नहीं है। क्या कहेंगे सर, x बराबर -2√3 समीकरण का हल, मतलब दिए गए समीकरण का हल नहीं है, दिए गए समीकरण का हल नहीं है। बस इतना सा काम आपको करना था, तो आप नहीं कर सकते थे, आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते थे, इसमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। क्यों, क्योंकि हमने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया है। चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करिए, जब भी कोई कॉन्सेप्ट आप सीखते हैं, ठीक है, तो चीज़ों को गहराई से समझने का प्रयास करिए, अन्यथा अभी है कल नहीं रहेगी, ठीक है। तो वो चीज़ भी ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आप क्लास 10th की तैयारी करें, यहाँ पे जितनी बारीकी और गहराई से चीज़ों को सोचेंगे, समझे, तो उतना आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई, बेहतर होगा। क्या होगा, बेहतर होगा, क्योंकि इंटर तक तो आप डिटेल में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहाँ पे आपका शॉर्ट होता है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको मतलब डिटेल में नहीं बताया जाता। तो अभी आप जितना ग्रहण कर सकते हैं डिटेल में, उतना ग्रहण करने का आप कोशिश कीजिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और ये जो है प्रश्न आज की क्लास की आपकी अंतिम प्रश्न होने वाली है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बोला है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 बराबर है 0। ये इक्वेशन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें 4 वेरिएबल आपको दिया गया है। सबसे पहला है x बराबर 3, दूसरा जो आपको दिया गया है क्या है, x बराबर -2, और तीसरा जो आपको दिया गया है क्या दिया गया है, x बराबर -1/2, और चौथा जो आपको दिया गया है क्या दिया गया है, x बराबर -1/3। ये 4 वेरिएबल का मान आपके सामने दिए गए हैं, मतलब वेरिएबल एक ही है x, लेकिन 4 मान उसके अलग अलग दिए गए हैं, और आपको चेक करना है इसमें से कौन सा ऐसा x का वैल्यू है जो समीकरण का हल है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम ले लेते हैं क्या भाई, x बराबर 3, x बराबर क्या लेते हैं 3, तो 2 गुना x के जगह 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 गुना कितने हो जाएंगे आपके, 5 गुना 3 -3 बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9, फिर -15 -3 बराबर 0, तो 9 दूना 18, और -15 और -3 कितने होंगे, -18 बराबर 0, मतलब इसको घटाएंगे तो 0 बराबर 0, मतलब LHS बराबर RHS आ गया है। और जैसे ही LHS बराबर RHS होता है तो हम क्या बोलते हैं, अतः x बराबर 3 दत्त समीकरण का क्या है भाई, हल है। क्या है, समीकरण का हल है, कहानी खत्म। अब चलते हैं उसी तरह, दूसरा में क्या दिया गया, x बराबर 2 -2, x बराबर -2, ठीक है, तो x बराबर -2 रखेंगे तो 2 गुना x का वैल्यू -2 का स्क्वायर, 5 गुना x का वैल्यू -2 -3 बराबर 0, तो ये हो जाएंगे 4 दूना 8 प्लस 10 माइनस का कितना 3, तो 8 3 11 हो रहा है, यहाँ पे है 10, तो ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा, तो लिखेंगे 10 समीकरण इसका हल नहीं है। उसी तरह तीसरा नंबर में चलेंगे, x बराबर -1/2, यही है, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो 2 गुना x की जगह -1/2 का स्क्वायर, -5 गुना -1/2 -3 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएंगे सर, 2 गुना 1/4 प्लस 5/2 -3 बराबर 0, यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो मतलब 5 1 6, ये आपका क्या हो जाएगा, इसको देखिए हल करेंगे
तो ये हो जाएगा 6 - 6 बटे कितना 2 बराबर 0, तो मतलब 0 बराबर 0 हो गया, LHS बराबर RHS। ठीक है, एक आपका बच गया, उसको खुद आप लोग करेंगे। ठीक है, तो आज हमने आपको कितने क्वेश्चंस कराए, एक्सरसाइज 4.2 के टाइप 1 के 4 क्वेश्चंस आपको हमने आज करा दिए हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, 4 क्वेश्चंस करा दिए हैं, और शेष जो भी क्वेश्चंस आपके बच गए हैं हम मैक्सिमम एक दिन में 5 ही क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ठीक है, ताकि वीडियो छोटा और आप लोग को पढ़ने में मजा आए। थोड़ा सा ही सीखना है लेकिन बेहतर तरीका से सीखना है। ठीक है, ऐसा ना हो पढ़ते पढ़ते मन मतलब क्या हो गया, थक जाए और पढ़ने में मन ना लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 ही क्वेश्चंस पढ़ना है, लेकिन धैर्य से पढ़ना है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपके लिए हम रेगुलर लेकर आएंगे। आज हमने आपको 4.2 के कितने क्वेश्चंस कराए हैं, 5 क्वेश्चंस। ठीक है, और 5 क्वेश्चंस जो ये कराए हैं, इसके शेष बाद जो भी शेष क्वेश्चंस बच गए हैं उसको हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो आज के लिए स्टूडेंट हम इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।